सभी को गुड गुड मॉर्निंग। सुप्रभात सभी को। कैसे हो आप लोग? अभी तक जितना पढ़ा है उतना रिवीजन कर चुके हो या नहीं, बताओ। राम राम। रोहित, मैंने फ्राइडे की क्लास में बता दिया था कि मंडे को मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, बता दिया था। आपने शायद सुना नहीं होगा। आपने शायद सुना नहीं होगा, मैंने फ्राइडे के क्लास में ही ये चीज़ें बता दिया था कि आपका क्लास नहीं होगा। शायद आपको नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। आगे से आप भी ध्यान रखना और हम भी ध्यान रखेंगे, दोबारा एक बार नोटिफिकेशन भी डलवा देंगे, ठीक है। सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। रिवीजन कर लिए हो तो चलो आगे बढ़ते हैं आज के क्लास में। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा मैं। उसके ओवरव्यू देने के बाद फिर मैं आगे की सवालों पर डिस्कस करूंगा। जो चीज़ें आप भूल गए हो, क्यों भूल रहे हो? आपके पास रिकॉर्डेड क्लास पढ़ा हुआ है, आपके अपने नोट्स पढ़े हुए हैं, तो आप नोट्स को रिवाइज करो। नोट्स में कुछ कमी लग रहा है तो क्लासेस को फिर से पढ़ लो। ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि सर एक बार पढ़ा के चले गए तो दोबारा आप उसको देख नहीं सकते। ये तो ऑनलाइन क्लास है। इसका बेनिफिट ये है कि आप दोबारा उस क्लास को देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। आज मेरा फर्स्ट लाइव क्लास है, मुझे मालूम ही नहीं था कि कब से चलता है। कोई बात नहीं। अनामिका, वेलकम है आपका हमारे लाइव क्लास में। आइए, देखो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा उन सब चीजों को डिस्कस करते हैं। हमने ये पढ़ा कि स्क्वायर निकालते कैसे हैं। हमने दूसरा चीज क्या पढ़ा कि स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तीसरी चीज पढ़ा कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और चौथी चीज हमने पढ़ा कि कोई भी संख्या का स्क्वायर रूट रेशनल है या नहीं है, कैसे पता लगा। कोई भी संख्या का स्क्वायर रूट रेशनल है या इरेशनल है, उसे कैसे पता लगा, ठीक है। ठीक है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इम्परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, कोई भी संख्या का स्क्वायर रूट रेशनल है कि नहीं है, ये चार चीजें डिस्कस कर रखे हैं। नाउ आज के क्लास में हम लोग टाइप 5, टाइप 6 और टाइप 7 तीन चीजें डिस्कस करने वाले हैं। कोशिश करेंगे तीनों चीज आज डिस्कस कर दें और कल के क्लास में हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन। और फिर आप बताना क्या आप अपने जीवन में इस लेवल तक स्क्वायर रूट पढ़े थे। अभी नहीं बताना, ये पूरा हो जाने दो और ये पूरा हो जाने दो, फिर बताना, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो बच गया होगा परेशान ना हो। चलो आज के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। कई बार आपने सवाल पढ़ा होगा, अगर थोड़ा सा भी आप सीरियस बच्चे होंगे, कि किसी भी कंसेक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट में क्या ऐड किया जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। देखो आप ऐसे पढ़े होंगे, देखो मैं आपको पढ़वा के दिखाता हूं कि what should be added in the product of 4 consecutive numbers that it becomes a perfect square। चार लगातार संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। What should be added in the product of 4 consecutive odd numbers that it becomes a perfect square। चार लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। या फिर आपके सामने ऐसे कुछ सवाल दे दिया जाए, ये पेपर का है वो सवाल नहीं है, मैंने खुद से लिखा है कि चार संख्याओं का प्रोडक्ट है, उसमें क्या जोड़ा जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए।
या फिर सवाल आपके सामने ऐसे दे दिया जाए कि 4 लगातार संख्याओं में क्या जोड़ा जाए तो के प्लेस पर क्या होगा, या फिर ऐसे दे दिया जाए कि अगर 4 के साथ 1 को जोड़ा गया है तो क्या इसके निकल के आएगा। इस टाइप के सवालों को आप आज डील करने वाले हो। सबसे पहले पार्ट में इसी को हम लोग डील करेंगे। कुछ लोग ऐसे सवालों को ना मैं देखता हूं रटते हैं, रट के आंसर याद करते हैं, उसके समझ नहीं डेवलप करते कि ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं, ये सब चीजें नहीं समझते हैं। तो हम लोग उन सारी चीजों को भी डिस्कस करेंगे। देखो एक चीज और मैं बता दूं, काफी बच्चे इनरोल है और काफी बच्चे डिमांड किए कि सर लाइव क्लास लो, और बहुत बच्चे इनरोल भी किए बैच में, लेकिन लाइव कोई पढ़ने नहीं आता। आ जाओ, बहुत कम लोग लाइव पढ़ने आते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा कि कोई भी प्रोडक्ट में कंसेक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट में क्या ऐड करूं, तो कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा कि हो सकता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 रहे, इसमें क्या ऐड करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। हो सकता है वो ऐसे हो 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 में क्या ऐड किया जाए। हो सकता है वो ऐसा भी हो, जरूरी नहीं है कि 1 के गैप पे हो सकता है वो ऐसा हो 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 में क्या जोड़ा जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है वो ऐसा हो 15 गुणे 19 गुणे 23 गुणे 27 में क्या जोड़ा जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। ऐसा ही कुछ हो सकता है ना, ऐसा ही हो सकता है वो ऐसा हो कि 203 गुणे 210 गुणे 217 गुणे 224 में क्या जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। मतलब सर आप कुछ कहना क्या चाहते हो, सीधी सी बात करो, ज्यादा घुमाओ नहीं। अच्छा ठीक है भैया, हम सीधे बात करते हैं, नहीं तो क्या पता आप लोग डांटने लगोगे हमें। तो ये देखो क्या है, हम ये बताना चाहते हैं मेरे लाल कि जो इनके बीच का गैप है वो हमेशा बराबर चल रहा हो, इनके बीच का जो गैप है वो हमेशा बराबर चल रहा हो। यहां पे 7 का गैप है तो 7 7 ही चल रहा है, जब यहां पे 4 का गैप है तो 4 4 ही चल रहा है, 2 का गैप है तो 2 2 ही चल रहा है, 1 का गैप है तो 1 1 ही चल रहा है। तो मेरे गुड्डा मेरे गुड़िया, पहले इस चीज को ध्यान रखना है कि ऐड क्या करना होता है, फिर हम लोग सीखेंगे ऐड उसी को क्यों करना होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर कोई भी आपके जीवन में कोई भी फॉर्मेट कुछ ऐसा हो a इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d इंटू ए प्लस 3d, मतलब वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो या फिर वो एक समांतर श्रेणी में हो, तो आप क्या बोलोगे कि वो किसी एक सर्टेन गैप को मेंटेन कर रहा हो, जैसे ये d ये d ये d इस तरीके से। तो उसमें हम लोग अगर d टू दी पावर 4 को ऐड करते हैं, d टू दी पावर 4 को ऐड करते हैं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करता है। एक बच्चा ने पूछा सर आपके मैथ्स टीचर कौन थे। मैं घर पे था तो सर आए थे, हमारे घर में शादी थी, तो मैं अगली बार ना उस टाइम पे मैं खाली नहीं था, बिजी था, तो मैं सर को नमस्ते वगैरह किया, और सर हमारे पापा के दोस्त भी हैं। और मैं बता दूं आपसे उन सर के बारे में, तो मैं उनके यहाँ 6th क्लास में गया था और उन्होंने ही मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप किया मेरा, और उन्हीं से मैं मैथ्स पढ़ा हूँ। उनका नाम है चित्तरंजन सिंह, चित्तरंजन सिंह पूरा नाम है। तो सर को मैं नमस्ते किया पैर छू के। वैसे हम लोग ब्राह्मण फैमिली से आते हैं और सर हो गए राजपूत फैमिली। हमारे बिहार में थोड़ा कास्ट ज़्यादा है, कास्टिज्म, तो पैर नहीं छूने देते, फिर भी हम लोग पैर छूते हैं, दोनों पैर छूते हैं, क्योंकि नहीं तुम लोग ब्राह्मण हो, तुम लोग मेरा पैर मत छू। फिर भी हम लोग पैर छूते हैं सर का, क्योंकि उन्हें हम लोग गुरु मानते हैं। मैं ही नहीं, मेरे भैया भी पढ़े हैं, मेरी बहन भी पढ़ी है, और भी जितने भी लोग हैं मेरे घर के उन्हीं से पढ़े हैं। तो मैं एक बात और बता दूं, मेरे पापा फी भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे,
उनकी फीस 100 रुपये भी नहीं थी महीने की 100 रुपये नहीं थी, और हम लोग फी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो सर ने ऐसे सर थे कि हमें काफ़ी टाइम तक फ़ी नहीं लिया, और आज भी उनके फ़ी बाकी है। शादी वाले दिन ये टॉपिक भी उठ गया था कि उनका फ़ी बाकी है, तो बोल रहे थे नहीं नहीं कुछ बाकी नहीं है। हमने, वो मेरे दोस्त है, तो उनका फ़ी आज भी बाकी है जो हमें पढ़ाए हैं। तो हम लोग बोले हैं कि जाके देंगे। कुछ शायद भैया लास्ट टाइम देने भी गए थे जो फ़ी बाकी था, और अभी जो बाकी होगा वो जाके दे आएंगे। तो इस तरीके से तो पढ़े हैं अपन, और कभी ऐसे नहीं रोना रोए कि हम लोग बहुत गरीब घर से आते हैं। गरीब घर से हो तो गरीबी को इज्जत करो ना, किसी को लूट के थोड़ी लाना है। हमारे पापा नहीं अफोर्ड कर पाते थे टीचर का फ़ी भी, तो ऐसे टीचर थे जो हमें सपोर्ट किए, फ़ी नहीं लिए सालों तक। 100 रुपया नहीं अफोर्ड कर पाते थे तो नहीं लेते थे। बहुत बाद में जाकर उनका 150 रुपये फ़ी हो गया, तो हमसे तो लेते ही नहीं थे। बहुत बहुत दिन पर कभी कभी पापा के हाथ में पैसे आते थे तो एक ही बार दे देते थे। ऐसे करके कभी मैं आप लोगों को जरूर मिलवाऊंगा। अब की बार घर जाऊंगा तो मैं उनके घर मिलने जाऊंगा। मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर उनका घर है, 4 किलोमीटर। चलो हम लोग टॉपिक पे आते हैं, बीच में इसीलिए मैं बात नहीं करता हूं क्लास के। कोई भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर अगर आपको दिया हुआ है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, तो जो उनका गैप होता है वो गैप हमेशा बराबर होना चाहिए, और जो उसमें ऐड किया जाता है वो उसी डिफरेंस, उसी गैप के पावर 4 को तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर फॉर्म करता है। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे भाई, मेरे लाल, तो आप इस बात को समझना, इसमें क्या ऐड करूं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो सर इनके बीच कितना गैप है, 1 का, 1 का, 1 का, तो 1 के पावर 4 ऐड कर दो तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखो 4 तिया 12 दूना 24 से कम 24 और 1 25, ये 5 का स्क्वायर फॉर्म हो गया। हाँ सर फॉर्म हो गया। इसमें क्या ऐड कर दूं, सर 1 का गैप है, 1 का गैप है, 1 का गैप है, तो 1 टू द पावर 4 ऐड कर दो। 1 टू दी पावर 4 ऐड कर देते हैं। अगर देखो ये किसका बनेगा, 3 चौके 12 पचे 60, 6 6 का 36, 360 प्लस 1 361, 361, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो आप ये चीजें समझ पा रहे हो कि परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म होते जा रहा है। इसमें क्या ऐड कर दूं, सर ये 2 का गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है, तो 2 टू दी पावर 4। अब यहां पे प्रॉब्लम होना शुरू हुई कि सर ये किसका स्क्वायर फॉर्म होगा। अब ये हम लोग हर बार लिखते तो नहीं चलेंगे, गुणा कर करके 19 का स्क्वायर बना, ये 5 का स्क्वायर बना। अब इसको भी लिखूं ऐसे गुणा करके, 5 7 35 नंबर 315 गुणा 11 प्लस 16, फिर जो आएगा वो किस चीज का स्क्वायर फॉर्म हुआ। ये तो डिफिकल्ट हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, इस चीज को हम होल्ड करते हैं कि किसका स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। हम लोग अभी ये सीखते हैं कि स्क्वायर फॉर्म करने के लिए क्या ऐड करना पड़ रहा है, फिर इसको सीखेंगे। इसमें कितने का गैप है, 4 का गैप है, 4 के गैप है, इसमें हम लोग 4 के पावर 4 को ऐड कर देंगे। इसमें कितने का गैप है, 7 का गैप है, 7 का गैप है, 7 का गैप है, तो इसमें हम लोग क्या ऐड करें, 7 टू द पावर 4। ठीक है, ये सारी चीजें आप इतना तो समझ गए कि हमें क्या ऐड करना होगा परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करने के लिए। क्या आपको ये बात समझ में आ गया? समझ में आ गया तो आपके सामने एक सवाल है, what should be added in the product of 4 consecutive number that it becomes a perfect square number। अब consecutive number मतलब 4 लगातार संख्या के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। लगातार गुणनफल, लगातार संख्या का मतलब क्या है, 1 2 3 4, 4 5 6 7, 8 9 10 11, 12 13 14 15, 16 17 18 19, 3 4 5 6, मतलब कंसेक्यूटिव है। इट मीन्स जो गैप है उनके बीच में, जो गैप है, या फिर आप बोल सकते हो जो डिफरेंस है, वो कितने का डिफरेंस है, सर वो 1 का डिफरेंस है, तभी तो कंसेक्यूटिव नंबर है। 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10, 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, तो उसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, सर उसमें हम लोग उसके गैप के पावर 4 को जोड़ देंगे। तो 1 टू द पावर 4 को जोड़ेंगे, इट मीन्स 1 जोड़ेंगे उसमें, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर फॉर्म हो जाएगा। अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो यहां तो एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम्पल नहीं लेना है, इस चीज को याद रखना है। मैंने 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 मान लिया सर, और देखा इसमें क्या जोड़ना पड़ा, 4 तिया 12 दूना 24 में 1 जोड़ा तो 25 बन गया। तो 1 के पावर 4 जोड़ते हैं ओरिजिनली। कल को ऐसे हो तो मैं एग्जाम्पल ले लूंगा, 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 ले लिया सर,
तो 2 तिया 6 चौके 24 पाँच 120 में एक जोड़ा 121 बन गया। या फिर 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 ले लिया सर, तो 3 चौके 12 पचे 60, 360 और एक 361। तो सर एक जोड़ना पड़ रहा है, ऐसे भी सोच सकते हो। एक हो गया। अब हम लोग बोले इसका क्या होगा उत्तर, बताओ इसका क्या होगा। सवाल है व्हाट शुड बी एडेड इन द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। बताइए 4 लगातार विषम संख्याओं के ऑड नंबर्स के प्रोडक्ट में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर मैं आपसे बोलूं 4 लगातार ऑड नंबर्स है, सर ऑड नंबर के बीच में कितने का गैप होता है, 2 का। वो या तो ऐसे होगा 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, या ऐसे होगा 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9। इनके बीच हमेशा 2 का डिफरेंस मेंटेन होगा। ऐसे होगा 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11, हमेशा 2 का डिफरेंस होगा। तो इसमें ऐड होने वाला सर नंबर जो होगा वो 2 के पावर 4 होगा, 2 के पावर 4 होगा। जब मैं 2 के पावर 4 को ऐड करूंगा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर फॉर्म हो जाएगा। और 2 के पावर 4 का मतलब क्या है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16। अब जरूरी नहीं है कि ऑड लिखे, कल को यहां पे ऐसे लिख दे कि 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर के प्रोडक्ट में, सम संख्या के प्रोडक्ट में सम संख्या के प्रोडक्ट में क्या जोड़ा जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर संख्या बन जाए। अब हमें पता है कि जो इवन नंबर होता है उसमें भी 2 का गैप होता है, 2 4 6 8, 4 6 8 10, 10 12 14 16, 18 20 24, 18 20 22 24, इस तरीके से होता है। तो आपको इवन का भी कंसेक्यूटिव इवन नंबर दे तो उसमें भी आपको 2 टू द पावर 4 ही ऐड करना पड़ेगा, जो परफेक्ट स्क्वायर तभी जाके फॉर्म होगा। ठीक है, ठीक है सर, आगे बढ़े, आगे बढ़ते। अभी तक सर हमने आपसे ये सीखा कि परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म होने के लिए क्या ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, अब हम लोग ये सीखते हैं ना कि किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। जैसे यहां पर हम लोगों ने देखा तो 1 तिया 3 पाँचे 15 7 105 और 16 121, ये 11 का स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। लेकिन हर बार इसे गुणा करके निकालना है तो डिफिकल्ट हो जाएगा। 3 5 15 7 105 गुणा 9, तो 9 एकम 9 945 और प्लस 16 कितना हुआ, 945 प्लस 16 961। सर ये 31 का स्क्वायर बना। तो हर बार गुणा करके निकालोगे कि किस संख्या का स्क्वायर फॉर्म होगा, ये तो डिफिकल्ट है ना। हाँ सर डिफिकल्ट है, तो इसका कोई शॉर्टकट बताओगे। हाँ बताऊंगा, आ जाओ। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि किस संख्या का स्क्वायर फॉर्म होगा, मतलब जो ये स्क्वायर आएगा वो किस संख्या का स्क्वायर आएगा, जो ये स्क्वायर आएगा वो किस संख्या का स्क्वायर आएगा। उसके पहले एक सवाल है, क्या आपको जो अभी सिखाया वो तो पूरा पूरा समझ में आ गया? बोलोगे जी सर एकदम समझ में आ गया। तो मेरे गुड्डा मेरे गुड़िया पहले इस चीज को रट लो, उसके बाद मैं इसे समझा दूंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। देखो, जब आप a इंटू ए प्लस 3d प्लस डी के स्क्वायर का स्क्वायर करते हो ना, तो आपको ये मिलता है, ये इंटू ये प्लस डी का स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है ना इसके बराबर होता है। a इंटू ए प्लस 3d प्लस डी का स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ये होता है, याद रखना। मतलब आप यहां कहना चाहो तो आप ऐसे कह सकते हो, कहना चाहो तो आप ऐसे कह सकते हो, 1 इंटू 4 प्लस 1 का स्क्वायर आएगा, का होल स्क्वायर आएगा। तो बोलोगे क्या 4 एकम 4 1 5 का स्क्वायर आ गया सर। 3 इंटू 6 प्लस 1 का स्क्वायर आएगा। 3 6 के 18 19 का स्क्वायर सर आ गया, आप तो बहुत सही से सिखा दिए। 5 इंटू 11 प्लस 2 का स्क्वायर,
11 पचे 55 और 4 59 का स्क्वायर आएगा इसको कैलकुलेट करने पर। 15 गुणे 27 प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर जो भी आएगा ये यहां पर आएगा इसको सॉल्व करने पर। हमारे तरफ से साउंड सही है, आप अपना चेक करिए। वॉइस कट रहा है, अभी भी कट रहा है तो एक बार फिर से बताना, तब मैं आगे बढ़ूंगा। हमारी तरफ से तो सब कुछ सही है भाई, आप लोग एक बार देख लेना। हेलो हेलो, हाँ सब सही है। चलो अब मैं बोलूं कि सर ये हो क्यों रहा है और कहां से हो रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप यहां पे भी ये चीजें समझ सकते हो करके कि आप बोलोगे 2 गुणे 5 प्लस 1 का स्क्वायर, 2 पचे 10 1 11 का स्क्वायर। आप यहां भी बोलोगे 3 छके 18 प्लस 1 19 का स्क्वायर। आप यहां पे भी बोल सकते हो 7 गुणे 1 प्लस 2 का स्क्वायर। तो 7 एकम 7 4 11 का स्क्वायर आया कि नहीं आया। यहां पे भी आप बोल सकते हो 3 नमा 27 प्लस 2 का स्क्वायर, 27 4 31 का स्क्वायर 961। यहां पे भी आप बोल सकते हो 11 गुणे 5 55 और 4 59 का स्क्वायर। ये चीजें तो आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। अब ये हुआ क्यों, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। मैं आपको अगर बोल दूं मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया कि कुछ इस तरीके से है x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, इसमें क्या जोड़ा जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म हो। थोड़ा प्रूफ इसका देख रहे हैं, एकदम बेसिक तरीके से प्रूफ देख रहे हैं। वो भी मैं डिफिकल्ट तरीके से प्रूफ नहीं सिखा रहा हूं, बेसिक प्रूफ सिखा रहा हूं। सबसे बेसिक प्रूफ आपको दिखा रहा हूं, बेसिक प्रूफ है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रूफ है। अब आप समझना, बिल्कुल परेशान ना हो, मैं सब समझा दूंगा। सौरभ विभूति, डाउट पहले नहीं पूछना होता है, जब क्लास एंड हो जाए तब डाउट पूछना, कि आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। अब देखो, आप मैंने क्या बोला कि आप इससे इसको मल्टीप्लाई करो और इससे इसको मल्टीप्लाई करो। कोई बोलेगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आपको ये भी पता चल जाएगा। जब मैं x से x में किया तो x स्क्वायर, जब x से 3 में किया तो 3x, जब इससे x से x में किया तो x स्क्वायर, x से 2 में किया तो 2x, 1 से x में किया तो x और 1 से 2 में किया तो 2, और ये प्लस का p मान लेते हैं। ये क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और ये क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। हमने इसीलिए ऐसे मल्टीप्लाई किए कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x मिल पाए, और तभी एक्स स्क्वायर प्लस 3x मिलता है जब इससे इसको और इससे इसको करते तो ये बराबर बराबर मिलता। ठीक है, अब ये क्या है, प्लस का 2। अब मैं एक बात करूं कि अब कहां पे क्या आ सकता है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखो मेरे लाल, अगर मैं इसे m मान लूं, m, तो दो तरीके से सोच सकते हो आप। या तो ऐसे सोच सकते हो कि लेट कर लो कि जो m है वो बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x के, तो आप यहां पे m रख दोगे और यहां पे रख दोगे m प्लस 2। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये होगा एम स्क्वायर प्लस 2m। अब आपको पता है कि होल स्क्वायर फॉर्म करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक a स्क्वायर, एक 2ab और एक b स्क्वायर, जिससे आपका फॉर्म होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर आप यहां देखो तो यहां m का स्क्वायर तो है, 2 भी है, m भी है, लेकिन ये 1 नहीं है, तो हमने अपने से 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया। अपने से हमने 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया। ये जो 1 का स्क्वायर ऐड किया, ये p के जगह पे ऐड किया है, ये p के जगह पे खुद से ऐड किया है। हमने p के जगह पे खुद से 1 का स्क्वायर लिखा है, तो ये क्या बनेगा, m प्लस 1 का होल स्क्वायर। और हमने m को क्या एज्यूम किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो इसका होल स्क्वायर मिलता है, और जो ये p है यहां पर 1 टू द पावर 4 चलते आता है हमेशा। ये चीज समझ गए। अब क्या करना, अब खुद से बैठना, खुद के कॉपी पर एक बार यहां पे x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 लेना। एक बार आप x, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 लेना। एक बार आप x, x प्लस 5, x प्लस 10, x प्लस 15 लेना। एक बार आप x, x प्लस 10, x प्लस 20, x प्लस 30 लेना। आप हर बार अलग अलग नंबर लेके हर बार प्रूफ करोगे तो आपको जो फॉर्मेट मिलेगा वो यही फॉर्मेट मिलेगा कि अगर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d प्लस डी टू दी पावर 4 है, तो इसको जब आप परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे तो a इंटू ए प्लस 3d प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर आता है। क्या बात आपको ये क्लियर है? अगर ये बात आपको क्लियर है तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, हमारे सामने लिखा गया 10 इंटू 12 इंटू 14 इंटू 16 प्लस n बराबर m है, तो m का वैल्यू निकाले। इंग्लिश में नहीं लिखा है लेकिन मैं समझा रहा हूं। m का वैल्यू निकाले जहां पर n एक लीस्ट नेचुरल नंबर है। अनामिका सर समझ में नहीं आया, आप परेशान मत हो। अनामिका आप परेशान मत होइए, मैं आपको यहां सिखा रहा हूं, उस चीज को समझिए। देखिए, कहना ये चाहते हैं कि जब भी ऐसा फॉर्मेट है a इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d इंटू ए प्लस 3d, तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म होता है a इंटू ए प्लस 3d प्लस डी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमने अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो 1 इंटू 4 प्लस 1 का स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो 3 गुणे 6 प्लस 1 का स्क्वायर, 5 गुणे 11 प्लस 2 का स्क्वायर, 15 गुणे 27 प्लस 4 का स्क्वायर। ये 4 होना चाहिए। 203 गुणे 224 प्लस 7 का स्क्वायर। इस तरीके से इसी का परफेक्ट स्क्वायर हमेशा फॉर्म होता है, इसी का परफेक्ट स्क्वायर हमेशा फॉर्म होता है। बस यही चीज आपको सिखाया गया है, यही चीज आपको सिखाया गया, और कुछ नहीं सिखाया गया, और कुछ सिखाया नहीं गया है। अब मैं आपसे यहां पे दोनों को मिक्स करके पूछा। पहला चीज कि 10 गुणे 12 गुणे 14 गुणे 16 गुणे n में क्या जोड़ा जाए कि m बन जाए। तो सर पहला चीज n के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, तो n के जगह पे हम रख सकते हैं इनके डिफरेंस का पावर 4, 2 के पावर 4। और फिर जो इसके अंदर फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा सर, इसके अंदर फॉर्म होगा 10 इंटू 16 इंटू 10 इंटू 16 प्लस 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये बराबर होगा m के। अब हम लोग अगर इसका स्क्वायर रूट ले ले तो क्या आएगा, ये आएगा सर 10 गुणे 16 गुणे 10 गुणे 16 प्लस 2 का स्क्वायर, ये बराबर होगा m के। तो मुझे m की वैल्यू ये मिलेगी और मुझे n की वैल्यू ये मिलेगी। क्लियर है? मुझसे पूछा है कि m का वैल्यू बताया जहां पर n एक छोटा से छोटा नेचुरल नंबर है, तो n छोटा से छोटा 16 हो सकता है और m की वैल्यू ये हो सकती है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 16 गुणे 10 160 प्लस 4 164, तो m की वैल्यू 164 आएगा। कब आएगा 164? जब n 16 होगा। क्लियर है? जी सर। अगर हमें इसे सॉल्व करना हो तो यहां पे भी बोला गया है कि सबसे कम से कम वैल्यू बताना है x और y का, तो x कम से कम क्या लेना पड़ेगा सर, 1 का गैप है, 1 का गैप है, 1 का गैप है, तो x को हम लोग ले सकते हैं 1 टू दी पावर 4। y को हम लोग क्या ले सकते हैं, तो सर y जो आएगा वो ये आएगा 17 गुणे 20 प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि जो अंदर में फॉर्म होगा वो ये फॉर्म होगा 17 गुणे 20 प्लस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से जो बाहर निकल के आएगा सिर्फ इतना आएगा 17 गुणे 20 प्लस 1 का स्क्वायर। देखो हम इसे सॉल्व करें, 17 दूना 34 प्लस 1 341। आप ऐसे इतना तेज कर पाओगे? 17 दूना 34 340
प्लस 1, ये आएगा 341। मुझे x की वैल्यू 341 मिली, सॉरी y की वैल्यू 341 मिली और x की वैल्यू 1 मिली। तो x प्लस y का वैल्यू क्या होगा? 341 प्लस 1 342। x प्लस वाई क्या मिलेगा मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया? क्या मिलेगा बताओ? 342। 342 विल बी द सही उत्तर। मुझे x प्लस वाई का वैल्यू निकालना था, आप लोग सिर्फ y का वैल्यू बताए हो, मुझे x प्लस वाई का वैल्यू निकालना था। चलिए इसे करिए, मैं देखता हूं इसे कौन कितना जल्दी कर पाता है। आइए, अगर हम बोले यहां पे y क्या होगा, सर y होता है डिफरेंस के पावर, y के पहले x निकालेंगे, x क्या होगा सर? x होता है डिफरेंस के पावर 4, 5 टू द पावर 4। y क्या होगा? y होगा सर 20 इंटू 35 प्लस 5 का स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर, ये होगा आपका y। अगर हम बात करें मेरे भाई, मेरे यार, मेरे दोस्त, तो ये 35 दूना 700 और प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, तो ये हो गया 725। 725 क्या हुआ? y की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या है? 5 टू द पावर 4, 625। जी सर, मुझसे बोला है कि x प्लस वाई का कम से कम का वैल्यू बताना है, तो 725 प्लस 625, x प्लस वाई क्या होगा? 725 प्लस 625, जोड़ लो, 25 25 50 और 7 6 13, 1350 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। हड़बड़ाओ नहीं, सब हड़बड़ हड़बड़ करके गलती कर रहा है, सब के सब कर रहा है, बहुत पिटाओगे, सब हड़बड़ हड़बड़ कर रहा है। जो हड़बड़ाता है उसका रिजल्ट नहीं आता। जल्दी जल्दी में गलती कर रहे हो, खाली जल्दी जल्दी में गलती कर रहे हो। क्यों गलती कर रहे हो भैया जल्दी जल्दी में? धीरे धीरे सॉल्व करो ना। किसको जल्दी है सॉल्व करने का? एक एक स्टेप लिख के सॉल्व करो, अभी पहले आप समझो। चलो आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़ेंगे। सब डांट खाने वाला काम करता है, खाली जल्दी जल्दी में गलती कर रहे हो, क्योंकि इसमें नॉलेज का गेम नहीं है, मैंने सब कुछ सिखा दिया है यहां पे। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो, x इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ये प्लस k इंटू ए टू द पावर 4, देन द वैल्यू ऑफ k का मान बताए। अगर x इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ये है। अरे भैया एक बात आप बताओ, ये कितने का गैप चल रहा है? सर ए का गैप चल रहा है, ए का गैप चल रहा है, ए का गैप चल रहा है। मतलब मुझे यहां पे ऐड क्या करना है? यहां पे ऐड करना है ए टू द पावर 4। सर यहां पे k इंटू ए टू द पावर 4 है, मतलब k इंटू ए टू द पावर 4 किसके बराबर होगा? ए टू द पावर 4 के। ए टू द पावर 4 से ए टू द पावर 4 गया तो k बराबर 1 आएगा। बात खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से एक बार समझाता हूं। हमने ये पढ़ा है सर कि जितने का गैप चल रहा होगा उतने का ही पावर 4 ऐड करते हैं। सर ए का गैप चल रहा था आपके यहां, तो हमने ए के पावर 4 को जोड़ दिया, लेकिन वहां पे था k इंटू ए के पावर 4, तो k इंटू ए के पावर 4 बराबर होगा ए के पावर 4 के, तो ए के पावर 4 से ए के पावर 4 खत्म, तो k का मान 1 आएगा। क्लियर है? अब अगली चीज को देखो रोशन, आप एक बार पीछे करके देखना भाई, सब कुछ समझ में आएगा। बहुत धीरे धीरे बताया हूं भाई, थोड़ा भी तेज नहीं बताया हूं। आप देखो यहां पे मैं बोलूं कितने का गैप चल रहा है? सर 3 कम हो गया, फिर 3 कम हो गया, फिर 3 बढ़ गया, 3a का गैप चल रहा है। मतलब यहां पे क्या होगा? 3a के पावर 4। तो k इंटू ए के पावर 4 किसके बराबर होगा? 3 टू द पावर 4 81 और ए टू द पावर 4 ए टू द पावर 4, तो ए टू द पावर 4 से ए टू द पावर 4 गया तो k बराबर आएगा 81। k बराबर आएगा 81। क्या आपको ये चीजें क्लियर है? चलो अगला वाला सॉल्व करो अगर आपको क्लियर है तो। अगर आपको बात क्लियर है तो आगे सॉल्व करिए।
अगर वो बात आपको क्लियर है तो आगे सॉल्व करिए। क्या है आगे? x इन -5 है, x -2 है, x प्लस ए, x प्लस 4 है, प्लस k इंटू ए टू दावर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k का मान क्या होगा? चलिए, मैं बोला सर 3a कम हो रहा है, 3a कम हो रहा है, बढ़ रहा है, 3a बढ़ रहा है, 3a जोड़ा गया, 3a जोड़ा गया, 3a जोड़ा गया, 3a जोड़ा गया, 3 3 जोड़ा जा रहा है। जी सर, तो फिर से क्या होगा? 3a टू द पावर 4 का 3a टू द पावर 4। अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू आएगी 3 के पावर 4 81। रितु मिश्रा में भी आप क्लास में पहले से अवेलेबल नहीं थी, तो इस वजह से आपको समझ में नहीं आएगा। शुरू से क्लास देखोगे तो ही समझ में आएगा। और मेरी गुड़िया, आप इस बात को समझना कि आपके लिए पूरा क्लास दोहराना तो सही काम नहीं है। आप भी समझदार हो तो बेहतर ये होगा कि आप एक बार रिकॉर्डेड फॉर्म में देखें। फिर भी आपका डाउट रह जा रहा है तो मैं आपके लाइव क्लास में डाउट अलग से लेके समझा दूंगा, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी है हर बच्चे को समझाना। आइए, मुझसे बोला गया कि इसका स्क्वायर रूट से क्या निकल के आएगा। इसका स्क्वायर रूट से क्या निकल के आएगा? आपको सर सिखा दिया हूं कि जब भी ऐसा होता है x इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस 2a इंटू एक्स प्लस 3a प्लस 1, तो इसका जो स्क्वायर फॉर्म होता है x इंटू एक्स प्लस 3a प्लस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। ये सिखाया हूं कि नहीं सिखाया हूं? बोलोगे जी सर एकदम सिखाए हैं, हमें याद है आपने सिखाया है, हमें याद है आपने सिखाया है। तो इससे बाहर क्या निकल के आएगा? इससे बाहर निकल के आएगा 297 इंटू 300 प्लस 1 का स्क्वायर। क्या इस बात से किसी को आपत्ति है? क्या इस बात से आपको कोई आपत्ति है? क्योंकि ऐसे सवाल हमने भर भर के पीछे कर रखे हैं कि ये इंटू ये प्लस 1 का स्क्वायर। इस वाले क्वेश्चन में करना क्या था? रूल हमने शुरू से सिखा दिया है कि जितने का डिफरेंस चल रहा है उसके पावर 4 कर दो, जितने का डिफरेंस चल रहा है उसके पावर 4 कर दो, जितने का डिफरेंस चल रहा है उसके पावर 4 कर दो। हमने 3a के पावर 4 कर दिया, यहां पे भी 3a के पावर 4 करके k को कंपेयर किया तो k कैसी आया, k कैसी आया, k 1 आया। हम लोग सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं। 3a 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 का गैप चल रहा है तो 3a का टू दी पावर 4 लिखा तो 3 के पावर 4 81 होता है, 3 के पावर 4 81 होता है, 3 के पावर 4 यहां से आता है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यहां से 81 आता है। ठीक है, मे भी आपको नहीं समझ में आओ तो परेशान नहीं होना, सबको समझ में आ जाएगा थोड़े टाइम बाद। देखो, हमने ये चीजें सिखा दिया है आपको कि ऐसे होता है तो ये स्क्वायर फॉर्म होता है। मान लो इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे? 500 इंटू 503 प्लस 1 का स्क्वायर, ये इससे बाहर निकल के आएगा, ये इससे बाहर निकल के आएगा। अगर आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़े तो 3 7 21, 3 9 27, 2 29, 3 दूना 6 2 8, और इसमें लिखा 89,101 का स्क्वायर इसके अंदर बनेगा। इसको सॉल्व किए तो 5 दिया 15, 5 5 25, 2,51,501 का स्क्वायर इसके अंदर फॉर्म होगा। क्लियर है? क्या आपको दिक्कत हो रही है? क्या आपको दिक्कत हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही होगी, सभी को समझ में पूरी पूरी बातें आ रही होगी। अगर आपको ये सब समझ में आ गई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप 6 में। टाइप 6 में टाइप 5 बहुत इंपॉर्टेंट था। जब पेपर में सवाल आते हैं ना, आप जाके चाहे रेलवे का पेपर देखो, चाहे एसएससी का पेपर देखो, चाहे सीडीएस का पेपर देखो, उससे सवाल आते हैं और बार बार आते हैं। समझे कि नहीं समझे? देखो, इसे देखते हैं। Which number should be added to make them perfect square? इसमें क्या जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? बताइए।
अगले टाइप पे हम लोग बढ़े कि इसमें क्या बढ़े जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो इसमें टाइप 6 और टाइप 7 दो चीज पढ़ने वाले हैं। टाइप 6 को हम लोग लिख सकते हैं, फिर से बताएं, अरे भाई बता तो दिया हूं, अगर आप इस सवाल को समझ गए होंगे तो उसे भी समझ जाएंगे। इसको आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये कैसे लिखा गया है? 10 इंटू 16 प्लस 2 का स्क्वायर, 17 गुणे 20 प्लस 1 का स्क्वायर, 20 गुणे 35 प्लस 5 का स्क्वायर। तो वही चीज यहां पे अलग से दो सवाल दिया गया था कि 297 इंटू 300 प्लस 1 का स्क्वायर, 500 इंटू 503 प्लस 1 का स्क्वायर। अगर उस सवाल को तुम सब समझ गया है, इस सवाल को तुम सब समझ गया है, तो इस सवाल को कैसे नहीं समझेगा? खुद से पूछो। चलो अब हम लोग टाइप 6 पे आ गए हैं। आप एक बार पीछे करके समझा करो, इतना इफॉर्टलेस बनोगे तो कैसे होगा? अपना इफॉर्ट डालो, बैठ के टाइप कर दोगे वो सही चीज नहीं है ना, इफॉर्ट डालो। देखो टाइप 6 क्या है? टाइप 6 को अगर हम लोग नाम दें तो ये नाम देंगे इफ डिफरेंस इज इवन। अगर अंतर सम संख्या हो, अगर अंतर सम संख्या हो तो क्या होता है? बहुत आसान सवाल है। अगर दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस सम संख्या हो, मैं अगर आपसे बोल दूं 6 गुणे 8, तो इसमें क्या जोड़ू कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 7 माइनस 1, और 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 7 प्लस 1। ये क्या हुआ? 7 के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो आप देखो, तो ये 6 गुणे 8 किसके बराबर है सर? ये 7 के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अगर इस माइनस 1 के स्क्वायर को इस साइड लाऊं तो 6 गुणे 8 में हमने क्या जोड़ा? हमने 1 का स्क्वायर जोड़ा, इससे ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म हो गया। फिर से समझना, आराम से समझना, समझना आराम से। हमसे बोला गया था कि 6 गुणे 8 में क्या जोड़े कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमने 6 को लिखा 7 माइनस 1, 8 को लिखा 7 प्लस 1। ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है। हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा 7 के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब हमने क्या बोला कि 6 गुणे 8 किसके बराबर आया? 7 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर के। हम लोग 1 के स्क्वायर को उस साइड ले गए, तो 6 गुणे 8 में हमने 1 का स्क्वायर जोड़ा, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या बन गया। ठीक है, अब देखो कल को मेरे सामने ऐसे हो जाए 14 गुणे 18, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे सर? इसे हम लोग लिख सकते हैं 16 माइनस 2 और 16 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो 14 गुणे 18 किसके बराबर होगा? ये होगा सर 16 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब अगर माइनस 2 के स्क्वायर को इधर लेकर आए तो 14 गुणे 18 प्लस 2 का स्क्वायर बराबर होगा 16 के स्क्वायर के। हमने 14 गुणे 18 में क्या जोड़ा सर? 2 का स्क्वायर। तो मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या मिल गया, मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या मिल गया। अगर मैं आपको एक दो और एग्जांपल लूं कि मैंने लिख दिया 24 गुणे 32 में क्या जोड़ूं कि मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। हर बार सर आप यही बताओगे ऐसे निकाल निकाल के, इतना लेंदी पढ़ाओगे? अरे नहीं भाई, हम आपको कैसे लेंदी पढ़ा सकते हैं? आपको अभी एक शॉर्टकट बताते हैं। जो इनके बीच डिफरेंस है ना, उसे 2 से डिवाइड करके ऐड कर दो। 2 का डिफरेंस था, 2 से डिवाइड किया तो 1 आया, तो 1 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दो। इनके बीच जो डिफरेंस है ना 4 का, इसे 2 से डिवाइड करो और इसमें ऐड कर दो। 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर ऐड हो गया। जो इनके बीच डिफरेंस है ना 8, इसे 2 से डिवाइड करो तो कितना आया? 4, इसमें ऐड कर दो 4 का स्क्वायर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कल को मेरे सामने ऐसे सवाल आए कि 36 गुणे 56 में क्या जोड़ूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सर इनके बीच कितने का डिफरेंस है? 20।
20 को 2 से डिवाइड करो 10। अगर 10 का स्क्वायर जोड़ दूंगा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि 120 गुणे 28 में क्या जोड़ूं कि परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म हो जाए, सर इनके बीच कितने का गैप है 8, तो 8 को 2 से डिवाइड करो तो 4 आया, तो 4 के स्क्वायर आप जोड़ दो तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा। 104 गुणे 108 में क्या जोड़े बताओ कमेंट करके कि परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म हो जाए। 119 गुणे 127 में क्या जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म हो जाए। 144 गुणे 169 में क्या जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म हो जाए। फटाफट से बताइए। सर यहां पे 4 का गैप है तो 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 आया, 2 आया, तो 2 का स्क्वायर ऐड करूंगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा। यहां पर 8 आया तो 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 का स्क्वायर जोड़ूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 144 गुणे 169 के बीच में गलती है, एरर है, इसे 168 कर लो, इसे 168 कर लो। अब कितने गैप है 8 से 4 गया 4, 6 से 4 गया 2, 24 को 2 से डिवाइड करो तो 12 का स्क्वायर ऐड कर दोगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा। क्या ये चीज आपको क्लियर है कि अगर आपका इवन का गैप है तो इवन को 2 से डिवाइड करके उसके स्क्वायर को जोड़ दो। अगर आपका इवन का गैप है तो इवन को 2 से संख्या को 2 से डिवाइड करके उसके स्क्वायर को ऐड कर दो। क्या आपको ये बात क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। अगर ये बात आपको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। सभी के सभी बच्चे आंसर दे पा रहे हैं। अब हम लोग अगली पार्ट को पढ़ेंगे कि इफ डिफरेंस इज ऑड। अगर डिफरेंस ऑड हो तो क्या हम लोग ऐड करें, क्या हम लोग ऐड करें। देखो वैसे तो बहुत लोग रटे होंगे इसको भी, मैं आपको रट के भी सिखा दूंगा और प्रूफ भी करा दूंगा कैसे होता है। सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं, सारे बच्चे आंसर दे पा रहे हैं। देखो जब भी आपके डिफरेंस ऑड आए तो आपको क्या याद रखना है, ऐड करना होता है आपको पहली संख्या और प्लस जो डिफरेंस है उसमें एक जोड़ के 2 से डिवाइड करके इसका स्क्वायर। ये अभी आप नोट कर लो कि आपको क्या ऐड करना होता है, फर्स्ट संख्या प्लस डिफरेंस में एक जोड़ के उसके आधा का स्क्वायर। क्या जोड़ना होता है जब भी विषम संख्या का गैप हो, तो पहली संख्या प्लस डिफरेंस में एक जोड़ के 2 का आधा का स्क्वायर। अब समझना मेरे लाल, देखो हमें पता नहीं क्यों हमारे यहां ना हड़बड़ी हो जाती है बच्चों को। एक पहले ही पूछ दिया, अब अगर गैप ऑड हो तो सर पूरा पढ़ लो भाई, आपको मैं पूरा पढ़ाऊंगा। मैं आया हूं तो हर एक चीज सिखा के जाऊंगा। देखो आपको ये भी केस रखा हूं मैं अलग से, आप लोग बिल्कुल हड़बड़ाओ नहीं, मैं सब कुछ सिखाता हूं बहुत अच्छे से। हड़बड़ाओगे तो परेशान नहीं होगा। देखो सर ऐसा हो क्यों रहा है कि आपको एक बार ये जोड़ना पड़ रहा है फिर उसके गैप में 1 जोड़ के आधा को जोड़ना पड़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम लोग इसे थोड़ा सा ना बेसिक से समझते हैं। हम लोग क्या करते हैं 120 को x मान लेते हैं। जब हम लोग 120 को x माने तो 129 क्या होगा x प्लस 9। क्या आप इसको 120 को x और इसको x प्लस 9 नहीं लिख सकते, ये 120 है तो ये आपका 120 प्लस 9 है। इस चीज को लिखने में कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं दिक्कत है सर। 120 इंटू 120 प्लस 9 हम लिख पा रहे हैं तो हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 9, क्योंकि हमने 120 को x कंसीडर कर लिया। अब मैंने बोला x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और 9 इंटू एक्स 9x। सर इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, आपको बहुत अच्छे से पता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 3 चीज चाहिए। एक चाहिए a स्क्वायर, एक चाहिए 2ab और एक चाहिए b स्क्वायर। क्योंकि किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मेरे पास a स्क्वायर है, मेरे पास 2 नहीं है, मेरे पास a भी नहीं है, a है,
x है ना, मेरे पास b नहीं है, मुझे 2b चाहिए प्लस b का स्क्वायर चाहिए। ये सारी चीजें जो बाकी है उसे आप कहीं से लाएं। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ ना कुछ संख्या तो बनेगा, तो 2 का मल्टीपल बनाने के लिए पहले हम लोग x ऐड किए, तो इससे क्या हुआ, ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x बन गया। अब ये 10x का मतलब क्या है, 2 इंटू एक्स इंटू 5। अब मेरे को क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब b का स्क्वायर भी चाहिए, तो इसके लिए हमें इस 5 का स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा। तो ये 5 का स्क्वायर आता कहां से है, तो 9 1 10 बटे 2 का स्क्वायर, तो यहीं से आता है 9 1 10 बटे 2 5 का स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्स इंटू 5, तो ये फॉर्म हो गया x प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये मैंने आपको प्रूफ भी सिखा दिया कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, सिर्फ यही नहीं कि रटवा दूं, क्यों ऐसा कर रहे हैं मैं आपको ये भी सिखा दिया, क्यों हमने 120 को ऐड किया और क्यों 9 प्लस 1/2 को ऐड किया। देखो यहाँ पे x क्या है, 120 है, तो 120 को ऐड करना पड़ा एक बार, और ये 9 प्लस 1/2 है, तो ये हमें फॉर्म हो गया x प्लस 5 का स्क्वायर। अगर कल को मुझे कोई बोले कि 7 गुणे 10 में क्या जोड़ू कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो मैं सीधा बोलूंगा पहले सर 7 जोड़ दीजिए और फिर इनके बीच जो गैप है ना, उस गैप में 1 जोड़ के 2 से भागा देके उसका स्क्वायर। कल को अगर कोई मेरे से बोले कि 13 गुणे 18 में क्या जोड़ दूं, तो मैं सीधा बोलूंगा पहले 13 जोड़ दो और फिर जितने का गैप है ना सर, उसमें 1 जोड़ के उसका आधा जोड़ दो। चलिए आप लोग उत्तर दीजिए कि 17 गुणे 26 में क्या जोड़ दूं, उत्तर दो आप। अब बताओ 19 गुणे 30 में क्या जोड़ दूं, उत्तर दो आप। 37 गुणे आप बोलो 56 में क्या जोड़ दूं। चलिए अब ध्यान से समझिए, देखो 17 गुणे 26 है ना, तो पहले आपको 17 ऐड करना है और फिर ये 7 का गैप है, तो 7 प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर गैप। 19 गुणे 30, तो पहले आपको 19 ऐड करना है, 11 का गैप है, तो 11 प्लस 1 बटे 2 का स्क्वायर। 37 गुणे 56, 19 का गैप है, तो आप 37 और 19 प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर जोड़ दो। हाँ, फर्स्ट नंबर प्लस गैप प्लस 1 का आधा का स्क्वायर, फर्स्ट नंबर प्लस गैप प्लस 1 का आधा का स्क्वायर। अगर यहां पे आपको करना है तो ये हो जाएगा 111 प्लस इनके बीच का डिफरेंस में 1 जोड़ के उसके आधा का स्क्वायर। इसमें क्या होगा, डिफरेंस प्लस उनके आधा का स्क्वायर। इसमें क्या होगा, फर्स्ट नंबर प्लस इनके डिफरेंस प्लस 1/2 के आधा का स्क्वायर। हमें नहीं लगता कि किसी को कोई भी दिक्कत हो रहा होगा, सभी लोग सॉल्व कर पा रहे होंगे, सभी लोग सॉल्व कर पा रहे होंगे। ये बहुत बेसिक चीजें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बस बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 120 प्लस 25 आंसर होगा ना, ये 120 प्लस 5 125 का स्क्वायर हुआ। मतलब अगर मैं इसे सॉल्व करके जो इसका फाइनल आंसर आएगा कैलकुलेशन के बाद, वो 125 का स्क्वायर आएगा, जो उसका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा। ये आप समझना। तो हम लोग फाइनल आंसर के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपना डिस्कशन रखे हैं कि क्या ऐड करना पड़ेगा,
हमसे फाइनल आंसर नहीं पूछा जाता है, हमसे ये पूछा जाता है कि क्या ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे यहां पे ये ऐड करना पड़ेगा, 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 मुझे यहां पर ये ऐड करना पड़ेगा, मुझे यहां पर ये ऐड करना पड़ेगा, यहां पे ये ऐड करना पड़ेगा। अगर मुझसे पूछा जाए कि यहां पे क्या ऐड करना पड़ा है, तो यहां पे मुझे ये ऐड करना पड़ा है, यहां पे मुझे ये ऐड करना पड़ा है, यहां पे मुझे ये ऐड करना पड़ा है। तो क्या ऐड करना पड़ा है इसके ऊपर फोकस है। ऐड करने के बाद क्या बना है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, उससे सवाल आता ही नहीं है। क्या ऐड करना पड़ा है, जैसे हम लोग पीछे के सवाल में भी हमने सिर्फ इस पे फोकस किया, क्या ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद क्या आ रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ इतना पता है क्या ऐड करना पड़ेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म हो जाए। क्या ऐड करना पड़ेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म हो जाए। ठीक है, क्या आपको सारी बातें क्लियर है? क्या आपको सारी बातें क्लियर है? एकदम क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। एक बार यस कर दो आप लोग, और हम लोग देखते हैं हमने आज के क्लास में क्या पढ़ा। हमने टाइप 5 पढ़ा, देखो ये क्विक रिवीजन है, तो अब ध्यान से सुनना, क्विक रिवीजन है। हमने क्या पढ़ा, ये किसी भी चार संख्या को कंसेक्यूटिव लिख के दे दिया जाए तो उसमें क्या जोड़े के परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सर 1 टू द पावर 4 जोड़ दो, 1 टू द पावर जितना डिफरेंस है डिफरेंस टू द पावर 4 जोड़ दो, डिफरेंस टू द पावर 4 जोड़ दो। सर वो किसका स्क्वायर फॉर्म होता है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या प्लस डिफरेंस के स्क्वायर का होल स्क्वायर फॉर्म होता है। डिफरेंस के स्क्वायर का होल स्क्वायर फॉर्म होता है। ठीक है, उस पे हमने सवाल किए कि अगर इस तरीके से हो तो क्या जोड़ना पड़ेगा, और वो आया कहां से ये देखें। हमने इस तरीके से सवाल सॉल्व किए, हमने इस तरीके से सवाल सॉल्व किए, हमने ये सारे सवाल सॉल्व किए। फिर हमने अगली चीज क्या पढ़ा, अगली चीज पढ़ा कि अगर डिफरेंस इवन हो और दो संख्या हो तो उसमें क्या जोड़े। सर गैप को आधा करके स्क्वायर जोड़ दो, गैप को आधा करके स्क्वायर जोड़ दो, गैप को आधा करके स्क्वायर जोड़ दो, गैप को आधा करके स्क्वायर जोड़ दो। फिर हमने तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा कि डिफरेंस ऑड हो तो पहले पहली संख्या जोड़ दो, फिर गैप में एक जोड़ के आधा का स्क्वायर जोड़ दो, गैप में एक जोड़ के आधा के स्क्वायर जोड़ दो पहली संख्या जोड़ने के बाद। एक लोग ने बोला कि 125 कहां से आया। अरे भैया एक्स किसको एज्यूम किए थे, एक्स 120 को ही तो एज्यूम किए थे, तो 120 प्लस 5 125 का स्क्वायर। मतलब जब इस पूरे कैलकुलेशन को आप पूरा पूरा करोगे ना तो यहां पे 125 का स्क्वायर बनेगा। उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये चीजें आपको नहीं सिखाया गया किसका फॉर्म होगा, लेकिन एक बच्चा ने पूछा था तो मैं बता दिया। इससे क्या बन के आएगा सवाल ये नहीं आता है, सवाल ये नहीं आता है, लेकिन अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हो क्या बनेगा। ठीक है, चलिए किसी को कोई समस्या नहीं होगी। तो आज सारे क्वेश्चंस हमने सिखा दिए। आज आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इंड हो गया। आप खुद बताओ इतना डिटेल में आप स्क्वायर स्क्वायर रूट पहले कभी सीखे थे? 8 9 10 इसे पहले या फिर इसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इतना डिटेल आप कभी पढ़े थे? किसी टीचर के यहां कहीं से भी आप पढ़े होंगे? बताओ। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, यहां पे सीखे हो। अगर आप पहली बार पढ़े हो तो बहुत अच्छी चीज है। आप अदर बच्चों को भी बताएं कि इतना डिटेल में और इतने अच्छे से सर पढ़ाते हैं। आप हर बच्चों तक शेयर करें, आप ही लोग ही हमारा सपोर्ट हो। जितना हो सके उतना बच्चों तक आप हमें पहुंचाएं और पॉजिटिव तरीके से पहुंचाएं, झूठ सच बोल के नहीं पहुंचाएं। जैसा आपको फील होता है टीचिंग से समझाने से उसी तरीके से समझाए। मैं हर एक बच्चे को हर एक अच्छी चीजें सिखाता हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। अभी बता दूं आपका ये इसका कॉन्सेप्ट पार्ट इंड हो गया, कॉन्सेप्ट पार्ट इंड हो गया है। कल हम लोग 10-12 क्वेश्चंस करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन। 10-12 मिसलेनियस क्वेश्चंस हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे। ज्यादा नहीं करना है, 10-12 क्वेश्चंस ही करने हैं जो कि मिसलेनियस होंगे। ठीक है, तो कल के सेशन में हम लोग इसके क्वेश्चंस को पार्ट को हम लोग देखेंगे। अगर किसी ने नहीं बताया तो आप लोग हर बच्चों तक शेयर करें। ये चीजें सब कुछ सिखाया जाएगा मेहुल, आप हड़बड़ाओ नहीं, सब कुछ सिखाया जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। मैं आपको एक एक करके अपने ही हिसाब से सिखाऊंगा। तो
आप हर बच्चों तक आप शेयर करो, जितना हो सके हर बच्चों को बताओ, अपने घर परिवार लाइब्रेरी में कि सर अपने ऐप के क्लासेस पर इस तरीके से पढ़ाते हैं, अपने आसपास के दोस्तों से हर जगह आप बताओ, जितना हो सके शेयर करिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आने वाले सेशंस में, कल के सेशन में। टाटा बाय बाय सभी को, चलिए फिर बाय।